हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। और ये वोकैब जो है सभी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीटेट, ये सभी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ये वोकैब का क्लास हमारे चैनल पे डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है। डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स। और जो लोग वीडियो देखते हैं आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, फर्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर। यानी कि बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर। यानी कि कोई चीज जो है पहले जो है एकदम ट्रू अपीयर्स होता हो, यानी कि जो पहले जो है सत्य प्रतीत होता हो, भले ही बाद में वो जो है फॉल्स प्रूव्ड हो जाए, भले ही बाद में वह गलत साबित हो जाए, उसे ही प्राइमा फेसी कहते हैं। यानी कि जो चीज जो है पहले सत्य प्रतीत होता है, भले ही बाद में वह गलत साबित हो, उसे ही प्राइमा फेसी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है विंडिक्टिव। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, विंडिक्टिव वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन। वांटिंग और ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन। यानी कि किसी को जो है बिना मतलब का परेशान करना, अकारण किसी को पीड़ित करने का इच्छुक या उसके लिए प्रयासरत प्रतिकारी। ठीक है, या फिर अकारण द्वेषी। सीधा सा समझिए, किसी को जो है बिना रीजन के, बिना किसी मतलब के जो है उसको परेशान करना, उसे ही विंडिक्टिव कहते हैं। ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट गुड रीजन, उसे ही विंडिक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टाइल। ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, ये जो हॉस्टाइल वर्ड है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी या समथिंग। हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी या समथिंग। यानी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावनाओं वाला या फिर प्रतिकूल भाव, उसे ही हॉस्टाइल कहते हैं। यानी कि व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत अत्यंत उग्र भावनाओं वाला या फिर प्रतिकूल भाव, उसे ही हॉस्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिबंक। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। ओके, ये डिबंक वर्ड जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपोर्टेंट, लेस गुड और लेस ट्रू देन इट हैज बीन मेड टू अपीयर। To show that something is less important, less good or less true than it has been made to appear। यानी कि यह दिखाने के लिए कि कोई चीज उससे कम महत्वपूर्ण, कम अच्छी या कम सच है जितनी उसे दिखाई गई है। ओके, टू शो दैट समथिंग इज लेस इंपोर्टेंट, लेस गुड और लेस ट्रू देन इट हैज मेड टू अपीयर। मतलब कोई चीज जो है दिखाया गया कि वो बहुत ही लेस इंपोर्टेंट है, लेस गुड है और लेस सच्चाई मतलब बहुत ही कम सच है, लेस ट्रू देन इट हैज मेड टू अपीयर, मतलब कि जिसे उसे दिखाया गया है। ठीक है, उससे जो है कोई चीज जो है लेस इंपोर्टेंट है, लेस गुड है या फिर लेस ट्रू है, उसे डिबंक कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्टेंसिवली। वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होता है। ओके, ये वर्ड जो है ऑस्टेंसिवली, ये एडवर्ब की तरह यूज होगा क्योंकि इसके लास्ट में एलवाई लगा है। इसका मीनिंग है इन ए वे दैट appears or claims to be one thing when it is really something else। in a way that appears or claims to be one thing when it is really something else।
यानी कि इस तरह से कि वह एक चीज प्रतीत होता है या होने का दावा करता है जबकि वास्तव में कुछ और है, उसे ही ऑस्टेंसिवली कहते हैं। इस तरह से कि वह एक चीज प्रतीत होता है या होने का दावा करता है जबकि वह वास्तव में कुछ और है, उसे ही ऑस्टेंसिवली कहते हैं। मतलब कोई चीज जो है वास्तव में कुछ और है, ठीक है, उसे ही ऑस्टेंसिवली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेग। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू फिक्स समथिंग विथ ए पेग, मतलब कि किसी वस्तु को खूंटे से बांधना, ठीक है, किसी वस्तु को खूंटे से बांधना, उसे ही पेग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेकेनियल, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेकेनियल। वर्ड के लास्ट में एल लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है हैपनिंग एवरी 10 ईयर, मतलब प्रत्येक 10 साल में जो कोई चीज जो हैपेंस होना, प्रत्येक 10 साल में जो है कोई चीज हैपेंस होना, उसे डेकेनियल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, ये रोबस्ट वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि कोई चीज तगड़ा और स्वस्थ हो, उसे ही रोबस्ट कहते हैं। यानी कि कोई चीज एकदम स्ट्रांग हो और हेल्दी हो, उसे ही रोबस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कूप। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है एन अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल अचीवमेंट। इसका मीनिंग होगा एन अनएक्सपेक्टेडली सक्सेसफुल अचीवमेंट, यानी कि एक अप्रत्याशित रूप से सफल उपलब्धि, मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड रूप से सफल उपलब्धि, उसे ही कूप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउस्टर। ये वर्ब के तरह यूज होगा। ओके, ये आउस्टर वर्ड जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पोजीशन और जॉब। इसका मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पोजीशन और जॉब, यानी कि किसी को महत्वपूर्ण पद या नौकरी से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि किसी को महत्वपूर्ण पद या नौकरी से हटाने की प्रक्रिया, उसे ही आउस्टर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ये नेसेंट वर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड। इसका मीनिंग होगा बिगिनिंग टू एग्जिस्ट नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड, यानी कि आरंभिक अवस्था, उदयमान या फिर विकासशील, उसे ही नेसेंट कहते हैं। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट नॉट येट कंप्लीटली डेवलप्ड, उसे ही नेसेंट कहते हैं, यानी कि आरंभिक अवस्था या फिर विकासशील अवस्था, उसे ही नेसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंसी। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है एन ओकेजन व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री बाय फोर्स। एन ओकेजन व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री बाय फोर्स, यानी एक अवसर जब लोगों का एक समूह बलपूर्वक अपने देश पर कब्जा करने का प्रयास करता है, उसे ही इंसर्जेंसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टमल्टुअस। वे एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में OUS लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। काफी नॉइज हो रहा है क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत शोर होना क्योंकि लोग उत्साहित हैं, उसे ही टमल्टुअस कहते हैं। बहुत शोर होना क्योंकि लोग उत्साहित हैं, उसे ही टमल्टुअस कहते हैं। वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, उसे ही टमल्टुअस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्टेल। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है, ये वर्ड है कर्टेल, ये वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर टू रिड्यूस। टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर टू रिड्यूस, यानी छोटा या संक्षिप्त करना, कम करना या फिर घटाना, उसे ही कर्टेल कहते हैं। छोटा या संक्षिप्त करना या फिर कम करना या घटाना, उसे ही कर्टेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटमेंट। ये नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। ए फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक। एंगर का भाव होना क्योंकि आपसे जो है फोर्स करके कोई चीज एक्सेप्ट करवाना जो कि जिसे कि आप पसंद नहीं करते हैं, उसे ही रिसेंटमेंट कहते हैं। यानी क्रोध की भावना क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है जो आपको पसंद नहीं है,
क्रोध की भावना, क्योंकि आपको कोई ऐसी चीज स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है जो आपको पसंद नहीं है, उसे ही रिसेंटमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल, ये जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है मेड और डन इन ए फ्रेंडली वे विदाउट आर्गुमेंट। मेड और डन इन ए फ्रेंडली वे विदाउट आर्गुमेंट, यानी कि बिना किसी तर्क वितर्क के मैत्रीपूर्ण तरीके से किया गया, यानी कि बिना किसी तर्क वितर्क से मैत्रीपूर्ण तरीके से किया गया, उसे ही एमिकेबल कहते हैं। मेड और डन इन ए फ्रेंडली वे विदाउट एनी आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड एमिकेबल। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे या फिर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके फ्रेंड्स, ताकि वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।